नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं, पत्रकारिता का जादू। 1.5 महीने में क्या से क्या हो जाता है। देश का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है दैनिक भास्कर। बिहार से छपता है, मध्य प्रदेश से छपता है, झारखंड से छपता है, छत्तीसगढ़ से छपता है, उत्तर प्रदेश से छपता है, दिल्ली से छपता है। पता नहीं कितने तो संस्करण हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग भाइयों का भी मामला है। खैर, तो उस दैनिक भास्कर ने एक जादू किया और इतना जबरदस्त वाला जादू किया कि पूछिए मत। जिस कंपनी को अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा था दैनिक भास्कर कि यह कंपनी ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर रहा है छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ की सरकार, उसी कंपनी के मालिक को केवल 1.5 महीने बाद एकदम कृतज्ञ भाव से पुरस्कृत करने लगती है, उनको राज्य का रत्न बताने लगती है, उनकी महिमा गाने लगती है, गुण गाने लगती है। जरा सोचिए, दैनिक भास्कर की पत्रकारिता है ये कि जिस कंपनी को की दवा को गड़बड़ बता रही थी, उसी कंपनी के मालिक को पुरस्कार दे रही है। ये हालत है पत्रकारिता की भारत में। और कोई ये भी मत कहिएगा, किसी यूट्यूबर की बात मत कर दीजिएगा या किसी छोटे मोटे संस्थान की बात मत कर दीजिएगा। दैनिक भास्कर, समझ रहे हैं कितना बड़ा ग्रुप है, सूर्य बनाता है वो, पत्रकारिता का सूर्य। उसके जो मास्टेड है उसका, जिस जहां उसका नाम लिखा रहता है उसमें सूर्य बना रहता है, और उसका तेज देख लीजिए। तो सबसे पहले ये खबर देखिए और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दैनिक भास्कर जादू करता है, या गड़बड़ दवा बनाने वाली कंपनी भास्कर के मालिकों पर जादू कर देती है, भास्कर के पत्रकारों पर जादू कर देती है, भास्कर के संपादकों पर जादू कर देती है। यह देखिए 8 मार्च 2025 का यह अखबार है, रायपुर एडिशन है, और आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है महासमंद की डेटलाइन से ये खबर है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। मैं इस खबर को पढ़ ही देता हूं। तो ये तो समझ गया कि रायपुर 8 मार्च 2025, दैनिक भास्कर, महासमुंद की दवा कंपनी 9M, कंपनी का नाम 9M से अफसरों की 60 गांठ आरोप लगाया है। खबर है, मतलब तथ्य है भास्कर के मुताबिक, जिसके 71 सैंपल फेल, ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उसी फर्म से नई दवा खरीद रहे। भास्कर एक्सक्लूसिव, भिलाई से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट है। तो ये जो इसको बाईलाइन कहते हैं। बाईलाइन का मतलब कि रिपोर्टर उस खबर को ओन कर रहा है, किसी एजेंसी ने खबर नहीं दी है और अखबार मानता है कि यह बहुत बड़ी खबर है। तो अनुराग शर्मा ने यह रिपोर्ट लिखी, दैनिक भास्कर ने रायपुर एडिशन में छापी। मैं साफ साफ पढ़ देता हूं। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल उपकरण और दवा खरीदी में एक के बाद एक और मामला सामने आया है। यह 2020 में महासमुंद में बनी दवा कंपनी 9M और अफसरों की मिली भगत से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक टेंडर मिलने के बाद सरकारी अस्पतालों में भेजी गई इस कंपनी की बुखार की दवा के 70 और आई ड्रॉप को लेकर 71 बैच की गुणवत्ता विभागीय जांच में फेल हो गई। 71 बैच, सोचिए, बुखार तक की दवा में गड़बड़ी। पता नहीं कितने मरीजों को दिया जा चुका होगा और कैसे ये जांच। और इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में इसी कंपनी से 10 दवाएं ली जा रही हैं। ठेके की शर्तों के अनुसार यदि किसी कंपनी की दवाओं के 5 बैच की गुणवत्ता खराब मिलती है तो उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अफसर 9M को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय गुणवत्ता में फेल हो रही दवाओं का उठाव कर नए बैच की आपूर्ति करने का आदेश दे रहे। कह रहे हैं कि पुराना वाला ले जाओ, नया वाला दे दो, बाकी कोई खास बात नहीं है। 10 जनवरी 2025 को CGMASC की MD पद्मिनी भोई द्वारा 9M के नामित दिया गया आदेश इसकी पुष्टि करता है, जिसमें उसे 500 mg की बुखार की दवा पैरासीटामोल के 53 बैच, 650 मिलीग्राम के 17 बैच और आई ड्रॉप सिप्रोफ्लॉक्सासिन के 1 बैच की गुणवत्ता खराब मिलने पर भी उनका उठाव कर नए बैच की आपूर्ति करने को कहा गया है। ये है, और भास्कर ने बाकायदा ये लिखा है कि देख लीजिए, टेंडर की शर्त
5 बैच के सैंपल फेल तो फर्म 3 साल तक ब्लैकलिस्ट। यदि एक टेंडर में किसी कंपनी द्वारा बनाई गई या आपूर्ति की जाने वाली किसी एक दवा या एक से अधिक मॉलिक्यूल को मिलाकर बनने वाली दवा के 5 बैच के किसी भी गुणवत्ता से खराब मिलती, सोचिए, तो उसे बनाने या आपूर्ति करने वाले फर्म को CGMA-SCL में 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यह नियम है। अब देखिए कि 5 बैच की बात थी और भास्कर कहता है कि 71 सैंपल फेल हुए। ये देख रहे हैं, ये 71 सैंपल फेल, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भास्कर कह रहा है अपनी रिपोर्ट में कि 71 सैंपल फेल हो गए। और उसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने यह किया। पद्मिनी भोई साहू ने 10 जनवरी 2025 को संलग्न सूची के साथ 9M इंडिया लिमिटेड को जो पत्र लिखा, उसमें बुखार की 500 और 600 mg की टैबलेट में काले धब्बे दिखना बताया। यही नहीं, 70 बैचों के बाबत गुणवत्ता प्रतिवेदन मिलने का जिक्र किया, लेकिन फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने के बजाय खराब मिलने बैचों को उठवाकर दूसरा बैच भेजने को कहा। यह लिखा पद्मिनी भोई साहू ने, और नियम ब्लैकलिस्ट करने का है। सरकार ने नियम बनाया है। सरकार ने कहा कि 71 सैंपल फेल हो गए, और सरकार ही जो है कह रहा है भास्कर कि इस कंपनी को, इस कंपनी के मालिक को बचा रही है। अब जादू क्या होता है, क्योंकि कंपनी का जो है दवा जो खिला दी गई, दवा जो आई, दवा जो खराब मिली, वो तो एक मामला है, लेकिन यहां सवाल कंपनी का नहीं है, उसकी दवाई का नहीं है। सवाल दैनिक भास्कर ने जो जादू किया है उसका है कि ये जो जादू है वो क्या है जादू। जरा समझिए कि इस जादू के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्रकारिता का जादू है साहब। अब देखिए, ये दैनिक भास्कर है, ये दैनिक भास्कर है 25 अप्रैल 2025 का। वो कब की खबर थी? 8 मार्च की। मतलब कुल 1.5 महीने में भास्कर का दिल, भास्कर के मालिकों का दिल, भास्कर के पत्रकारों का दिल, भास्कर के संपादकों का दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना उदार हो जाता है कि पूछिए मत। 9M कंपनी हमने बताया था आपको, याद है आपको? अब देखिए, ये है, ये भास्कर ने पूरे पन्ने का एक विज्ञापन अपने ही अखबार का छापा। ये देखिए, आपको मैं बड़ा कर देता हूं कि पूरे पन्ने का ये विज्ञापन है। ये है वो गौरव जिन्होंने बताया छत्तीसगढ़ का मान, धैर्य, अनुशासन, प्रबंधन कौशल, दक्षता, दूरदर्शिता, निरंतरता और आत्मविश्वास। बाप रे बाप, ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं बल्कि सफलता के वो रंग हैं जो किसी कामयाब व्यक्ति की जिंदगी में झलकते हैं और उन्हें औरों की प्रेरणा बनने के लिए तैयार करते हैं। वाह, छत्तीसगढ़ की ऐसी ही कामयाब शख्सियतों का ताना बाना है प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़, प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर प्रेजेंट्स। इसमें तमाम लोग हैं छत्तीसगढ़ के, कई संस्थान है जैसे NTPC हैं, जैसे बहुत सारे इसमें अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे इसमें नेता हैं, अधिकारी हैं, हमने बताया आपको। उसी में देख लीजिए, गौर कीजिए, जो सबसे आखिरी चेहरा है वो है, ये जो है, ये देखिए, मनीष अग्रवाल, डायरेक्टर 9M इंडिया लिमिटेड। ये देखिए, ये वही कंपनी है जिसको दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 9M से अफसरों की 60 गांठ, और केवल 1.5 महीने बाद दैनिक भास्कर कहता है कि ये वो रत्न हैं जिनसे देश के लोगों को धैर्य, अनुशासन और वगैरह वगैरह ये सब सीखने की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो नुकसान होगा। तो ये रत्न है दैनिक भास्कर के ही मुताबिक, ये छत्तीसगढ़ के रत्न हैं। छत्तीसगढ़ के रत्न क्या करना है कि मनीष अग्रवाल 9M कंपनी के मालिक, ये जो है हालत है दैनिक भास्कर की पत्रकारिता की, दैनिक भास्कर की नैतिकता की, दैनिक भास्कर की संपादकीय नीति की, कि जो कंपनी जो है दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक कह रही है कि वो गड़बड़ दवा सप्लाई कर रही है, उसी कंपनी के मालिक को पुरस्कृत कर रही है, उनको बता रही है कि छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। दैनिक भास्कर प्रेजेंट्स प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़, प्राइड, गौरव है, और किसी को हो ना हो, भास्कर के हिसाब से गड़बड़ दवा सप्लाई करने वाली कंपनी के मालिक तो छत्तीसगढ़ के गौरव है ही। तो गजब,
सैल्यूट है ऐसी पत्रकारिता को, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे पत्रकारीय संस्थानों को, अखबारों को। आप हैं तो क्या बात है, जलवा ही जलवा है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर इस वीडियो को, आर्टिकल 19 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।